सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आप लोगों के इंग्लिश सब्जेक्ट का 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर। दोस्तों, आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है ये 25 नंबर का आता है और इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो 1 घंटे का होता है। यहाँ पर आप देखिए 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे। इसके अलावा आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और इसके बाद आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें ये सभी 1-1 नंबरों के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच मेथड इज मिड वे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। दोस्तों, डायरेक्ट मेथड और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बीच में यहाँ पर आप देखिए इनके बीच कौन मिडवे है, यानी कि कौन सी इंग्लिश टीचिंग की विधि है जो इनके बीच में आती है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, हर्बर्टियन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि ऐसा कौन सा इंग्लिश टीचिंग का मेथड है जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच में आता है, यानी कि दोनों की ही इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइलिंगुअल मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं ऑलरेडी इतनी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ इसका फुल फॉर्म। ऑप्शंस है टीचिंग लर्निंग मैटर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर नन ऑफ द एबव। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी है टीचिंग लिसनिंग मटेरियल, ऑप्शन सी है टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर नन ऑफ द एबव। आप सभी को पता है TLM क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन वी गॉट डैश डिफिकल्टीज इन, एट, ऑन या फिर इनटू। यहाँ पर दोस्तों फिल किया जाएगा इनटू, वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल्स, लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, जो दिखे हमारे हाव भाव में, हमारे बोलचाल में। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्पीकिंग है और ये राइटिंग स्किल है ये प्रोडक्टिव स्किल है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग हम सुनते हैं, वो क्या है, रिसिप्टिव स्किल है, क्योंकि हम किसी की बात को सुन करके उसको रिसीव करते हैं तो वो रिसिप्टिव में आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन, whom, which, who या फिर whose। आपको यहाँ पर कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन, यानी कि कोई सेंटेंस दिया गया होगा उसमें आपको इसमें से कोई भी सुटेबल प्रोनाउन फिल करने को कहा गया है, लेकिन वो सेंटेंस यहाँ पर दिया ही नहीं गया है। तो ये पेपर में ये क्वेश्चन एक तरीके से गलत ही आप समझो कि इसका जब सेंटेंस ही नहीं दिया गया तो बच्चे कहाँ पे फिल करेंगे। तो इस पर सभी को कॉमन नंबर मिला होगा, क्योंकि ये पेपर बहुत ही विवादित हो गया था इस क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि इसमें इसको फिल कहाँ करना है ये बताया ही नहीं गया था। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है चाहे whom हो या फिर which हो, who हो, whose हो, इन सभी से जो सेंटेंस बनते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य ही बनते हैं, यानी कि सभी के आगे क्वेश्चन मार्क होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को सेंटेंसेस बना करके बताऊं कि whom से कैसे सेंटेंस बनेगा, तो whom से हो सकता है whom do you want to meet, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। which की अगर मैं बात करूं तो which pen do you like most। अगर who की बात करूं तो who is your brother। अगर whose की बात करूं तो whose book is this। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं सेंटेंसेस को, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस दिया था उसमें क्या भरना है ये बताया ही नहीं गया है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर इस पर सभी बच्चों को 1 नंबर कॉमन मिला होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 से हम देखेंगे, ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 है चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, यानी कि
इसे हमें चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पर ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आप देखिए, अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले यहाँ पर टोल्ड जो चेंज हुआ है यहाँ पर रहा होगा सेड टू, और यहाँ पर ये जो दैट है ये दैट हट जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे ये बनेगा। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से बनेगा, अशोक टोल्ड टू रमन आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से ये डायरेक्ट फॉर्म बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस, माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम। इसको हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ये पैसिव वॉइस में है। तो जब हम एक्टिव वॉइस में करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ही स्टॉल माई बुक। स्टोलन का जो सेकंड फॉर्म, स्टोलन थर्ड फॉर्म है, स्टोल सेकंड फॉर्म है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक, ही इज डैश स्लो टू विन द रेस। तो यहाँ पर टू भरेंगे या फिर टू भरेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे TOO टू। ही इज टू स्लो टू विन द रेस, यानी कि वो बहुत स्लो है इस रेस को जीतने के लिए, यानी कि उसे क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, लेकिन क्या है वो बहुत धीरे धीरे भाग रहा है, तो इसीलिए स्लो है रेस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज रेडेस्ट, रेडर, मोस्ट रेडेस्ट या फिर मोर रेडर। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेडेस्ट। ये होता है सुपरलेटिव डिग्री किसका, रेड का, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी। इसको आप ध्यान से बनाइएगा, कैसे इसका गलत लोग करते हैं इसको और कैसे सही करते हैं, दोनों ही मैंने यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाया। सबसे पहले अधिकतर बच्चे क्या करते हैं ये आप देखिए, यहाँ पर सभी का आंसर आपको दिख रहा होगा सारे क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी है, यहाँ पर इसको हमें निगेटिव में बदलना, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू समबडी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर समबडी का जो निगेटिव फॉर्म होता है वो होता है नोबडी। तो जब इसको हमने नोबडी में कन्वर्ट कर दिया, समबडी को नोबडी, तो अपने आप में ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस हो चुका। अब इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये सेंटेंस अब क्या बनेगा, ही वॉज स्पीकिंग टू समबडी का बनेगा ही वॉज स्पीकिंग टू नोबडी, यानी कि वो किसी से बात नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर सेंस आ गया। और यहाँ पर क्या आ रहा था, ही वॉज स्पीकिंग टू समबडी, वो किसी से बात कर रहा था, और ही वॉज स्पीकिंग टू नोबडी का हो जाएगा, वह किसी से बात नहीं कर रहा था, तो नहीं आ गया, इसका मतलब वो निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री, पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। इसे हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बना सकते हैं, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। इसके बाद अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विथ एग्जांपल, यानी कि नाउन की डिफिनेशन आपको बतानी है और इसके कितने टाइप होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम नाउन का यहाँ पर डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जो नाउन होता है वो नाम बताता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी वस्तु का, जैसे कि राम है, गीता है, आगरा है, दिल्ली है, चेयर, ये सभी क्या है, ये सभी नाम है वस्तुओं के, स्थानों के, व्यक्तियों के। अब इसके टाइप कितने होते हैं, नाउन के 5 टाइप्स के होते हैं, आप सभी को पता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस आपको यही करना था, डेफिनेशन लिख करके पांचों प्रकारों को बता देना था, पांचों के नाम लिख देना था। अब दोस्तों यहाँ एक एक नाउन का हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, इसमें मोहन, इसके अलावा हम यहाँ पर आगरा को रख सकते हैं, ताजमहल को रख सकते हैं, गीता, किसी भी बच्चे के नाम को, यानी कि जो प्रॉपर नाउन होता है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में बताता है प्रॉपर। इसके बाद जो कॉमन नाउन होता है इसमें दोस्तों गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है, बॉय, ठीक है, काऊ, डॉग, इस तरीके से ये सभी कॉमन नाउन में आते हैं, यानी कि कोई भी, चाहे कोई भी लड़की, गीता, सीता, रमा, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे, लड़की ही कहेंगे ना, सबके लिए एक ही शब्द यूज करेंगे, यानी कि वो होगा कॉमन नाउन।
फिर कलेक्टिव नाउन की बात करूंगा मैं तो कलेक्टिव नाउन में आएगा आर्मी, ये समूहवाचक संज्ञा होता है तो आर्मी आएगा इसमें। इसके बाद है दोस्तों क्लास, जहां पर भी समूह में लोग होते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके अलावा हम क्राउड भी लिख सकते हैं, CROWD। तो इस तरीके से हम, ये हो गए कलेक्टिव नाउन। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में आप सभी को पता है द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑयल, मिल्क, वाटर, ये सभी आएंगे किसमें, मटेरियल नाउन में। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन आएगा, ब्रेवरी, और इसके आगे ऑनेस्टी, इसके अलावा फीवर। तो इस तरीके से ये आप इनके प्रकारों को भी लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। यानी कि जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, मतलब जो ऐसी शिक्षण सहायक सामग्रियां या फिर ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो ऑडियो और विजुअल दोनों होते हैं, यानी कि जिसमें से साउंड भी आता है, जिसको हम देखते भी हैं, या फिर केवल जिनसे हम सुनते हैं या जिनको केवल हम देखते हैं, इनका क्या यूज है इंग्लिश टीचिंग में, क्या यूज है किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग में, और इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। चाहे वो दृश्य सामग्रियां हो, चाहे वो श्रव्य सामग्रियां हो जो यूज की जाती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिनका यूज टीचर करते हैं, आखिर में उनका क्या यूज होता है विषयों को पढ़ाने में, और किस तरीके से कौन कौन से शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स आर आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ऑडियो literally means hearing and visual means that which is found by seeing। यानी कि जो ऑडियो होता है उसका मीनिंग होता है हियरिंग, मतलब आप जिसको सुन सकते हो, जैसे कि रेडियो हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ, और विजुअल का मतलब जिनको आप देख सकते हो अपनी आंखों से, जैसे कि टीवी हुआ, प्रोजेक्टर से कोई चीज दिखाई जा रही है। केवल देखने की बात मैं कर रही हूँ, सुनने की बात नहीं कर रही हूँ। प्रोजेक्टर पर कोई चीज आपको दिखाई गई, आपको दिख रही है, या ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज टीचर ने लिखा, आप उसको विजुअली देख पा रहे हो। अगर मैं टेलीविजन की बात करूँ तो उसको केवल विजुअल में हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि टेलीविजन से हम क्या करते हैं, देखते भी और सुनते भी हैं। तो इस तरीके से ऐसे जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, इनका हम क्या यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, इन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सो ऑल सच एड्स विच endeavor to make the knowledge clear to us through our sense are called audio visual aids। एग्जाम्पल क्या क्या है, ब्लैक बोर्ड, रेडियो, कंप्यूटर, पिक्चर, एलईडी प्रोजेक्ट, फिल्म प्रोजेक्टर, वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है, ये सभी क्या है, ऑडियो विजुअल है। इसमें से ऑडियो विजुअल मतलब इसमें से ऐसा कौन कौन सा जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ब्लैक बोर्ड की बात करूँ तो ये केवल विजुअल एड है। रेडियो की बात करूँ तो केवल ऑडियो एड्स है, क्योंकि इसमें क्या खाली हम सुन सकते हैं। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो ये ऑडियो विजुअल में आया। पिक्चर ये भी केवल विजुअल में आएगा। एलईडी प्रोजेक्ट, फिल्म प्रोजेक्टर, ये सभी ऑडियो विजुअल एड्स में आएंगे, क्योंकि ये इनको आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। वर्चुअल क्लासरूम भी ऑडियो विजुअल में आएगा, क्यों, क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम इस समय तो चल ही रहा, आप सभी को पता है कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। उसमें आपको टीचर का फेस भी दिखाई देता है और टीचर क्या बोल रहे हैं वो भी सुनाई देता है। तो इस तरीके से ये पूरा ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ था, और इसके एग्जाम्पल भी आपने देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द जनरल एम ऑफ पोएट्री टीचिंग। यानी कि जो बच्चों को कविता पढ़ाई जाती है या कविताओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, और कविता पढ़ाने से बच्चों को फायदा क्या होता है, एम क्या होता है कविताओं को पढ़ाने का, आखिर में बच्चे कविता क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कविताओं को पढ़ के बच्चे सीखते क्या हैं, आखिर में एम क्या होता है उनको पढ़ाने का। तो यहाँ पर आप देखिए एम ऑफ टीचिंग पोएट्री में टू क्रिएट इमेजिनेटिव पावर इन स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों की कल्पना शक्ति को क्या करना है और ब्रॉड करना है, इसलिए पढ़ाया जाता है पोएट्री। इसके अलावा टू क्रिएट एस्थेटिक सेंस इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में जो चीजों को पढ़ते हैं उसका मीनिंग भी वो अच्छे से समझें और हर एक चीज को वो बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से समझ सके इंग्लिश विषय में, क्योंकि जब वो समझेंगे उस विषय को तभी उस विषय में वो कोई पोएट्री खुद से भी लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एंजॉय पोएट्री एंड क्रिएट अ टेस्ट फॉर इट, यानी कि यहाँ पर कहा गया है
कि बच्चों को एंजॉय करने को मिलता है अगर पोएट्री पढ़ाई जाती है, कविताएं पढ़ाई जाती हैं। और इसके बाद है यहाँ पर देखिए पॉइंट 4, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स क्रिएटिविटी टू इनहेंस देयर राइटिंग स्किल। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को क्रिएटिविटी सीखने को मिलती है पोएट्री के माध्यम से और उनकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होती है। जो खुद से कविताएं लिखते हैं तो इससे उनकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होती है। इसके अलावा को यहाँ पर आप देखिए पॉइंट 5 है, टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल एंड द डिटेल्ड मीनिंग ऑफ द पोएम। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चे जब कोई भी कविता सीखते हैं तो उसका कोई ना कोई उसमें ज्ञान मिलता है, कोई ना कोई उसमें एक उद्देश्य छिपा होता है जिससे बच्चों को उससे एक प्रेरणा भी मिलती है। तो ये सभी चीजें हैं जो पोएट्री को पढ़ने से बच्चों के अंदर आती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी कि जिसे हम कहते हैं हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द और इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ को हम क्या कहते हैं? द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ इज बॉटनी, BOTANY। इसके बाद वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर। वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एनोनिमस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग्स। दोस्तों यहाँ पर फिल किया जाएगा और इस पूरे स्पेलिंग को कंप्लीट करके इस शब्द को हमें बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है AGMET। अब इसको हमें ढूंढना है कि किस यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स को हम भरेंगे। तो पहला है आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर आप देखिए ARGUMENT। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे? ARGUMENT, आर्गुमेंट हो गया। इसके बाद ये दूसरा जो है ये है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे? UNCOUNTABLE, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और ये आर्गुमेंट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गई स्पेलिंग्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने टीचर को कन्विंस करिए कि वो आपकी फीस को माफ कर दे और इसके लिए आप किस तरीके से उनको एप्लीकेशन में क्या क्या बातें लिखेंगे, यही यहाँ पर कहा गया है। और 2 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखेंगे। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मथुरा, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने जिले का नाम लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर, उसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट I come from a poor family. My father is a peon in a private firm. He gets only Rs 6,000 per month. He has a big family to support. He cannot pay any fees. Kindly grant me full free ship so that I may continue my study. Your obediently. यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है, अपना क्लास लिख देना है और यहाँ पर डेट मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हो कि क्या दिक्कत है आपको। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ही कैन नॉट माई ऑफर, यहाँ पर भरना है क्या? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ही कैन नॉट, इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? एक्सेप्ट या एक्सेप्ट? तो यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। क्यों? ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, यानी कि उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। तो ये एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा है, डू नॉट वॉक डैश फुटेड। यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, यानी कि BARE। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपके 2018 में पूछे हुए, हमने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे बता सकते हैं, हम आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे और आप लोगों के लिए लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी हम लेकर के आएंगे। और आप सभी को पता है हम राजन सीरीज, पवन सीरीज ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, हमने आपकी क्लासेस भी ली हैं कम्प्लीटली सभी विषयों की और सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स भी बनवाए हैं। दोस्तों, आप लोगों को कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बता दिया करिए, क्योंकि आपके कमेंट और आपके लाइक हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करिए वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको कहीं छोटा सा भी डाउट कोई होता तो आप पूछा करिए, क्योंकि आप सभी को पता है आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते हैं। और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट को हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझाते हुए पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को लगातार ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी हम करवाएंगे, बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषयों की लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी विषयों के की लिंक मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी हमने लिंक दे दिया है सभी विषयों का, वहां पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें और लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।